Hello and welcome to this special edition of Coin Monitor. This is Manoj Dara. In today's session, we are going to discuss about why the markets are trading lower, stable coins, why it is the best haven, Solana ecosystem, there are 3 updates on it, and why the Binance BNB is trading higher in this lackluster trade. This is Manoj Dara, but before this, like, share and subscribe to our channel and let's get started. If we talk about the overall crypto market is trading lower and it is down on the back of Jerome Powell's hawkish outlook on the interest rates, and that is actually a biggest concern. आज के CPI numbers भी आने वाले हैं and interest rate trajectory is most important going forward, and that is the reason why crypto markets is trading lower. So in fact stable coins एक ऐसा एक ecosystem है जहाँ पर जेरोम पॉवेल साहब ने भी एक पॉजिटिव कमेंट्री दी हुई है. यहाँ पर इसको रेगुलेट करने की उन्होंने इंडिकेशंस दिखाया हुआ है यूएस में. तो any movement in the stable coins is considered to be a big noise in the US, and hence they want to regulate it. एक interesting data ऐसा है कि लगभग $17 billion worth of stable coins were minted YTD in 2025, which is actually a big sign. यहाँ पर अगर हम देखें ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ्स अनाउंस किया हुआ है उसके बाद से डॉलर में बहुत अच्छा उछाल देखने मिला है. और जो सेफ हेवन एसेट्स है, जैसे डॉलर होता है, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड ऊपर गया और यहाँ पर डॉलर ऊपर गए. यू इन्वेस्ट योर मनी, यू बुक योर प्रॉफिट्स and you invest in stable coins. अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो कंसर्न नहीं है. You can use that USDT to buy the Bitcoin at the lower levels. So there are 3 updates. First is the Franklin Templeton is getting closer for its Solana ETF. जो सेकंड अपडेट है कि यहाँ पर SEC के पास में जितने भी ETF एप्लीकेशन है वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं. दैट इज ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव. एंड द थर्ड अपडेट इज द Helios Lab CEO had said that the Solana can become a $1 trillion asset in the next 5 years. So keep an eye on it. This is the important development which is happening in the corporate sector, which is leading to the corporate adoption. Kuller has said that it is going to buy Bitcoins worth $10 million and institutional buying, corporate adoption भी हो रहा है, and this is the big positive for the markets, although it is lower, but CPI numbers के लिए जैसे हम आपको बता रहे वेट करेंगे and we will see that. इथेरियम यहाँ से लेके चलते हैं इथेरियम पर. यहाँ पर एक रिबाउंड की एक एक्सपेक्टेशंस है जैसे बिटवाइस ने कहा है, एंड सेपरेटली गोल्डमैन सैक्स हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड इट्स होल्डिंग इन द इथेरियम ETFs. यहाँ पर हम बहुत सारे रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं बाय 2000%, और सेपरेटली बिटकॉइन ETFs में भी वो $1.5 बिलियन के एसेट्स वो होल्ड करते हैं. ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है इथेरियम के लिए, ऑल्दो ये रेंज में चल रहा है अब 2500 से लेकर एक 3000 के रेंज पर. यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एडॉप्शन कैसे होता है. बिनांस BNB एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में से जा रहा है. मार्केट नीचे है, बिनांस BNB ऊपर है, कल भी ऊपर था, आज भी ऊपर है. कीप एन आई ऑन इट बिकॉज बिनांस BNB हैज अनाउंस्ड द 2025 AI फर्स्ट रोड मैप, जो कि अगर AI से रिलेटेड कुछ भी अगर अनाउंसमेंट होती है तो टोकन ऊपर जाता है, एज यू ऑल आर अवेयर. बट सेपरेटली ऑल्सो नेटवर्क एक्टिविटी स्पीकिंग अप, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं. 35 to 45% का जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम होता है बिनांस BNB के ऊपर होता है. सो कीप एन आई ऑन इट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टेक्निकल चेक. जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर 95 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रीच किया 94,800 के करीब, वहाँ से रिबाउंड किया, एंड इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू अराउंड $96,000. 95 और 1 लाख के बीच का एक रेंज है. जैसे ही 1 लाख क्रॉस करेगा यहाँ पर शॉर्ट जो है लिक्विडेट होंगे एंड इट विल गो टू द हायर साइड. सिमिलरली 95 का एक सपोर्ट लेवल अगर ब्रीच करता है तो नीचे की तरफ में लॉन्ग लिक्विडेशंस हो गए. सो कीप एन आई ऑन इट. इथेरियम की अगर हम बात करें, अगेन 2500 to 2900 का एक रेंज बना हुआ है, एंड कीप एन आई ऑन इथेरियम एज वेल. सो की इवेंट्स टू वॉच दिस वीक इज द US CPI. जो नंबर्स हैं जो हमने बताया आपको कि आज आने वाले हैं, दैट विल सेट द टोन. US इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है PPI नंबर्स हैं जो थर्सडे को आने वाले हैं. तो उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग जनवरी रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, जो लास्ट हम फ्राइडे की हम बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्टेड रीअसेसमेंट ऑफ द पॉलिसी आउटलुक, एंड टुडेज डेटा कुड डू द सेम. द फोरकास्ट ऑफ द कोर इन्फ्लेशन रोज बाय 0.3% इन जनवरी. एक्सपेक्टेशन से प्लीज आप ध्यान में रखिएगा फ्रॉम 0.2% इन द प्रीवियस मंथ. कीप वॉचिंग Tridodo TV and more such interesting updates on our channel, and stay updated with your investments. Thank you.